राधे राधे। तो चलिए, आज हम पहले सबसे पहले क्रूड से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि क्रूड बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो आपको जो है निफ्टी की एक्सपायरी भी है ना। क्रूड महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्रूड के मूवमेंट की वजह से मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है। क्रूड लगातार जो है वो पहले क्या हो रहा था कि ऊपर जा रहा था। अब ऊपर जाते जाते अब उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। देखिए, फिर ऊपर गई और फिर गिरावट आई है। हालांकि कल जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखा रहा था सवेरे सवेरे, लेकिन हुआ क्या कि वो बाद में नीचे आ गया था। देखिए देखिए, तो कल हमने बात की थी, यहाँ पे हमने क्या की थी कि यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जाके खुले खुले तो ऊपर चले जाए, लेकिन हुआ क्या, खुला ही नीचे। जब आपके हिस्से से नीचे खुलता है तो वो तो आपके मार्केट को ऊपर ही ले जाएगा। जब आपका पहले क्या होता है कि 15 मिनट पहले ये मार्केट खुलती है, तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो ये कहाँ पे खुल रहा है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आज भी क्रूड क्या है, ये फ्लैट है, अभी 7946 पे है। अब ये क्या इससे नीचे आता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अगर ये इससे नीचे आता है, हालांकि यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, और ये जो बना हुआ है ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ज्यादा दिख रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो आप समझ लें आपको मार्केट जो है आज फिर ऊपर रहने वाली है। तो एक ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अगर आपको याद है या आपने कल का वीडियो देखा है, वहां जाके देख सकते हैं। तो हमने कहा था कि ये जहां पर है लास्ट टाइम में पॉजिटिव बनाया है। अब क्या है कि ये कहां पर ओपनिंग होता है, अगर यहीं पे ओपनिंग होता है तो फिर इसके नीचे जाने के चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर ओपन होता है या इसे पॉजिटिव जाना है तो इसे सीधे डायरेक्ट जंप मार के खुलना पड़ेगा, तब ये पॉजिटिव जा सकता है। आपने अगर देखा होगा, यानी कि इसे पॉजिटिव जाने के लिए जंप मार मार के जाना पड़ेगा। और हुआ क्या, मार्केट ने जंप मारा और सीधे खुलता है 23,900 से ऊपर। 23,900 से ऊपर जैसे खुलता है, अब देखें 23,900 से ऊपर जैसे खुलता है, क्या करता है कि ये यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है, और सस्टेन करने के बाद ये ऊपर की तरफ ही जाता है और 24,000 की तरफ जाता है। जो कि मैंने कहा था कि तेज नहीं जाएगा, ये पहले 24,000 की तरफ जाएगा। 23,900 से 24,000 से बड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो 24,000 एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो ये 24,000 के आसपास रुका हुआ है। अब इससे भी अगर वो इससे ऊपर जाना है, क्योंकि वहां आप देख लो क्रूड में वहां गिरावट दिख रही है, तो ये फिर एक जंप मारेगा और 24,050-60 की से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 50-60 से ऊपर जाएगा, तब फिर ये 24,300 की तरफ जाएगा, जो 24,300 आपका पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये है मोटा मोटी इसमें। तो इससे देखना ये है कि ये 24,000 से ऊपर खुलता है या 24,000 से नीचे। अगर 24,000 से नीचे खुलता है तो आप फिर याद रखें कि 24,000 से नीचे खुलने पे ये फिर हो सकता है कि यहाँ पर रुकावट जैसे मिले और धीरे धीरे एक आपका देखो साइडवेज मार्केट बना रहे, क्योंकि 100 पॉइंट का मूव हो जाएगा, सिर्फ साइडवेज में घूमता रहे। और अगर लास्ट में कुछ क्रूड में मूवमेंट आ जाए तो फिर उसके हिसाब से ये ऊपर या नीचे जा सकता है। तो फिर आपको वहां पे देखना है कि कौन सा पॉइंट, यानी कि सपोर्ट पॉइंट, चाहे वो 900 का है या 24,000 का है, किस साइड वो टूटता हुआ दिख रहा है, रिवर्सल बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट पे ध्यान देना है, फोकस करना है, और वहां पे आपकी बाइंग और सेलिंग बनेगी। ये सीधा सा है, और इसके हिसाब से ही आज हम काम करेंगे। और कल भी आपको देखा होगा कि जो काम था उसमें बहुत अच्छा दिखा था कि ये था कि मार्केट गैप अप गैप डाउन वाला। तो मैं आपको एक गैप अप और गैप डाउन वाला एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, पर अभी नहीं। आप मुझे ज्यादा ज्यादा कमेंट में लिख के दिखाओ कि अच्छा ठीक है, आप मुझे गैप अप गैप डाउन वाली स्ट्रेटजी बताओ, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कब आपको वो ट्रेड करना चाहिए और उससे आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ये देखते हैं कि आज की एक्सपायरी कैसी रहती है। ओपनिंग और सपोर्ट और जो आपका रेजिस्टेंस है उसको फोकस रखिएगा, उसके बीच में निकलना है। आपका जो है आज साइडवेज ज्यादा मार्केट आने के चांसेस है, और अगर लास्ट में टूटता है तो वो आप छोटा सा सपोर्ट लेकर के, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के आप काम कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।